एवरीवन, हम सब प्रिपेयर कर रहे हैं हमारे चैनल पर रीट एग्जामिनेशन साइंस सब्जेक्ट की। और मैं आप लोगों के साथ में जो है वो कम्प्लीटली साइंस सब्जेक्ट डिस्कस कर रही हूँ। इससे पहले 16 क्लासेस ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। पहले हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं, देन उसके प्रीवियस क्वेश्चंस करते हैं। तो हमारी जो 16 नंबर की क्लास थी, 16 नंबर की क्लास में हम लोगों ने मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र से रिगार्डिंग जितने भी चीज़ें थी वो सब मैंने आप लोगों के साथ में अपने हैंड रिटन नोट्स के साथ में डिस्कस कर ली है। तो पहले आप लोग उस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद में हमारे ये जो PYQs है मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को लेकर, उस टॉपिक को आप लोग देखिएगा। आप खुद पाएंगे कि जो है वो आप लोग कितने अच्छे से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं। 17 नंबर क्लास है और इससे पहले की 16 जितनी भी क्लासें हुई है आप साइंस की जरूर देखिए। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी की वीडियो को। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहलाता है? थैलेमस, हाइपोथैलेमस, प्रमस्तिष्क या मेडुला ऑब्लांगेटा। तो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं? तो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड हाइपोथैलेमस को बोला जाता है। जब मैंने मस्तिष्क पढ़ाया था, इवन जब मैंने अंतःस्रावी ग्रंथियां पढ़ाया था, तब भी मैंने ये हाइपोथैलेमस के बारे में आप लोगों को बताया था। उसके अलावा मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड तो हाइपोथैलेमस है, लेकिन मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं? तो वो होती है पिट्यूटरी ग्रंथि या फिर पीयूष ग्रंथि। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, ऐच्छिक पेशियों को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? ऐच्छिक पेशियां, ऐच्छिक का मतलब होता है अपना हाथ पैर घुमाना। हम जो भी हमारे द्वारा काम जो किए जाते हैं, जो हम हमारे इच्छा के अनुसार करते हैं, तो हमारे ऐच्छिक क्रियाओं को कौन कंट्रोल करता है? प्रमस्तिष्क, हाइपोथैलेमस, मेडुला ऑब्लांगेटा या फिर अनुमस्तिष्क। तो हमारे ऐच्छिक पेशियां जो होती है उनको नियंत्रित करने का काम हमारा अनुमस्तिष्क करता है। तो यहाँ पर हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, मछलियों के हृदय की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, मछली का हृदय मैंने आप लोगों को बताया था 2 कोष्ठीय होता है, तो यहाँ लिखा हुआ है एक 4 कोष्ठीय हृदय, तो ये गलत हो जाएगा आप लोगों के। फिर आता है एक 4 कोष्ठीय हृदय, 4 कोष्ठीय हृदय नहीं होता है, यहाँ पे भी 4 कोष्ठीय है, इसीलिए हट जाएगा। जो मछली का हृदय होता है वो द्विकोष्ठीय हृदय होता है, जिसमें एक आलिंद होता है और एक निलय होता है। और ये जो क्वेश्चन है वो आप लोगों की सीटेट परीक्षा 2023 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन है। एक्सप्लेनेशन इसका हम लोग देख लेते हैं। मछली संघ कॉर्डेटा के मत्स्य संघ का जलीय जीव है जो लवणीय और मृदु जल में पाई जाती है, यानी कि मत्स्य संघ का है और कॉर्डेटा संघ का है। मछलियों का शरीर धारारेखीय होता है, नौका के आकार का यानी नाव के आकार का होता है। मछलियों का हृदय द्विकोष्ठीय चैम्बर होता है, जिसमें एक आलिंद और एक निलय होता है। इसके अतिरिक्त मछलियां गिल्स के द्वारा श्वसन करती है। इनके शरीर का ताप जल के ताप के साथ में घटता बढ़ता रहता है, यानी कि जल का तापमान अगर घटेगा बढ़ेगा तो इनके शरीर का तापमान भी घटेगा बढ़ता रहता है। अर्थात मछलियां जो होती है वो असमतापी होती है, यानी कि इनका जो तापमान होता है वो निश्चित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने और भोजन से तृप्ति की अनुभूति करने का केंद्र होता है? तो भूख लगने और भोजन से तृप्ति होने, ये जो क्वेश्चन है वो बीपीएससी 2011 में पूछा गया सवाल है। ऑप्शन है प्रमस्तिष्क गोलार्ध, अनुमस्तिष्क, हाइपोथैलेमस, और डी ऑप्शन है आप लोगों का मेड्यूला ऑब्लांगेटा। मेहुला नहीं है, यहाँ पर आएगा आप लोगों का मेड्यूला ऑब्लांगेटा। तो यहाँ पर पूछा है कि भूख लगने की जो चीज होती है उसको कहाँ से कंट्रोल किया जाता है? तो वहां पर हाइपोथैलेमस से हम लोगों को पता चलता है कि हमें कितनी भूख है, हमारा पेट भर गया है, हमारा पेट खाली है, ये सारी चीजें। आगे आता है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, सेरेबेलम किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन आरआरबी एएसएम जीजी 2004 में पूछा गया सवाल है। सेरेबम किससे संबंधित होता है? यकृत से, हृदय से, मस्तिष्क से या नाड़ी से? तो ये जो होता है वो हमारे मस्तिष्क का भाग होता है और यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग भी होता है। 80 से 85% तक भाग जो है वो हमारा यही होता है। अगला क्वेश्चन है सिक्स्थ नंबर, मनुष्य का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? ये आरआरबीसीसी में पूछा 2008 में पूछा गया सवाल है। तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? मस्तिष्कांक होता है, अनुमस्तिष्क होता है, प्रमस्तिष्क जिसको सेरेब्रम, अभी हम लोगों ने देखा ना जिसको हम लोग सेरेब्रम बोलते हैं, ये लिखा हुआ ना सेरेब्रम, तो सेरेब्रम इंग्लिश में है और प्रमस्तिष्क हिंदी में नाम है। और चौथा है मध्य मस्तिष्क। तो सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो वो है आप लोगों का सेरेब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में सेवंथ नंबर, प्रतिवर्ती क्रिया और रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कौन सा होता है? ये बीपीएससी 2010 में पूछा गया सवाल है। प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण कौन करता है? प्रमस्तिष्क करता है, अनुमस्तिष्क करता है, मेरुरज्जु करता है, तंत्रिका कोशिका करती है। तो इस जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है, रिफ्लेक्स एक्शन होता है, उसको कंट्रोल करने का काम मेरुरज्जु करता है। तो सातवें का हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन है, न्यूरॉन
क्या होता है, न्यूरॉन क्या है? एसएससी 2013 में पूछा गया सवाल है। न्यूरॉन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। ऊर्जा की आधारभूत इकाई होती है। रेडियोधर्मिता के दौरान निर्मुक्त कण होते हैं। न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन के प्रतिकण होते हैं, या तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई होती है। तो न्यूरॉन की कंप्लीट संरचना मैंने आप लोगों को बताई थी। जो संरचना इस तरीके की थी, वो इस तरीके से एक संरचना बताई थी मैंने आप लोगों को। एक कंप्लीट, अगर आप लोगों ने जो है वो इससे पहले की क्लास देखी है, तो उसमें कंप्लीट आप लोगों को इस संरचना के बारे में पता होगा। तो न्यूरॉन जो होती है वो क्या होती है, तो वो तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई होती है। 8 का हो जाएगा, डी विल बी राइट आंसर। 9th नंबर क्वेश्चन है, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग में होता है? श्वसन का नियंत्रण यानी कि हमारी अन्य क्रिया का नियंत्रण घ्राणपाली द्वारा, मेडुला ऑब्लांगेटा द्वारा, हाइपोथैलेमस द्वारा या अनुमस्तिष्क द्वारा। तो हमारी अन्य पेशियों का नियंत्रण कौन करता है? तो वो करता है मेडुला ऑब्लांगेटा। और ये क्वेश्चन एसएससी CHSL 2015 में पूछा गया सवाल है। 210 में 10वां सवाल देखते हैं। जन्म के बाद में मस्तिष्क के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजित नहीं होती है? यानी कि जन्म के समय जितना मस्तिष्क रहता है, उतना ही मस्तिष्क जो है वो, यानी वो जो कोशिका है वो कभी भी विभाजित नहीं होती है। तो कौन सी कोशिका है? एसएससी 2011 में पूछा गया है। कंकाल कोशिका, तंत्रिका कोशिका, संयोजी कोशिका या जनन कोशिका। तो देखिए, ऐसी कौन सी कोशिका है जिसमें कभी कोई विभाजन नहीं होता है? तो वो होती है हमारी तंत्रिका कोशिका। तो यहाँ पर 10th नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा, बी विल बी राइट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन है, बुद्धि का केंद्र कौन सा है? ये क्वेश्चन भी एसएससी 2013 में पूछा गया सवाल है। तो बुद्धि का केंद्र कौन सा है? सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मेडुला ऑब्लांगेटा या थैलेमस। तो बुद्धि का केंद्र जो होता है वो प्रमस्तिष्क होता है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, ईईजी, जिसको इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम के नाम से भी जानते हैं। ईसीजी नहीं है, ये ईईजी है। ईसीजी जो होता है वो हृदय से संबंधित होता है। यहाँ पर ईईजी की बात हो रही है। का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? ये भी एसएससी 2009 में पूछा गया सवाल है। तो ईईजी का संबंध किससे होता है? हृदय से, फेफड़ों से, मस्तिष्क से या मांसपेशियों से? तो मस्तिष्क से इसका रिलेशन होता है, और हृदय से ईसीजी का रिलेशन होता है। अगला सवाल है 13 नंबर, मानव शरीर के किस अंग का प्रत्यारोपण नहीं कर सकते हैं? हृदय का, अंडाशय का, मस्तिष्क का या वृक्क का? तो देखिए, हम लोगों ने हमेशा सुना है कि हृदय को किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसप्लांट किया कर दिया, अंडाशय को कर दिया, किडनी को कर दिया। तो क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि किसी दूसरे का मस्तिष्क किसी दूसरे के व्यक्ति में लगा दिया? नहीं, मस्तिष्क को कभी भी हम जो है वो प्रत्यारोपित या ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 14 नंबर, मनुष्य मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित रहता है? 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग या 5 भाग? तो इजी है ये। तो मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित रहता है? तो वो 3 भागों में विभाजित है। कौन कौन से है वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगला सवाल है 15 नंबर, केमिकल रिलीज्ड फ्रॉम द सिनेप्टिकल जंक्शंस कॉल्ड, यानी ग्रथनी संधि यानी सिनेप्टिक जंक्शन से निकलने वाले रसायन को क्या बोलते हैं? तंत्री पेशियां यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर्स, हार्मोन्स, लसिका या नन ऑफ द दीज। तो यहाँ पर देखिए, जो सिनेप्टिक जंक्शंस होते हैं उससे निकलने वाले जो केमिकल्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट नंबर जो आंसर है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका कोशिकाएं किस माध्यम से सूचना का संचालन करती है? मैकेनिकल इंपल्स यानी यांत्रिक इंपल्स के द्वारा, साउंड वेव्स यानी कि ध्वनि तरंगों द्वारा, इलेक्ट्रिक इंपल्स यानी इलेक्ट्रिक इंपल्स के द्वारा, मैग्नेटिक इंपल्स यानी कि चुंबकीय इंपल्स के द्वारा। तो तंत्रिका कोशिका किसके माध्यम से काम करती है? तो ये करती है इलेक्ट्रिक इंपल्स के माध्यम से। तो यहाँ पर 16 का हो जाएगा, सी विल बी राइट आंसर। 17 नंबर सवाल देख रहे हैं हम, मानव मस्तिष्क के दो गोलार्धों को जोड़ने का काम कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि, मेडुला ऑब्लांगेटा यानी मेडुला ऑब्लांगेटा। अगला आता है कॉर्पस कैलोसम, और चौथा आता है नन ऑफ दीस, इसमें से कोई नहीं। तो ये मैंने पढ़ाया भी था आप लोगों को कि दोनों गोलार्धों को जोड़ने का काम कौन करता है? तो वो करता है कॉर्पस कैलोसम। तो 17 का हो जाएगा, सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन, जन्म के बाद में मानव के किस ऊतक में कोई विभाजन नहीं होता है? तो थोड़ी देर पहले इसी तरीके का क्वेश्चन हम लोगों ने देखा है जिसमें कोई विभाजन नहीं होता है। स्केलेटन, कंकाल होता है, नर्व्स, तंत्रिका, रिप्रोडक्शन, जनन या कनेक्टिव संयोजी ऊतक। तो जिसमें कोई विभाजन नहीं होता है तो वो होता है हमारा तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है, और मानव शरीर का ऐसा भाग होता है जिसमें एक बार उसका निर्माण हो गया तो उसमें किसी भी तरीके का कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है। और ये क्वेश्चन
क्वेश्चन आप लोग इम्पॉर्टेंट है, इसको इम्पॉर्टेंट आप लोग मान लीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 19 नंबर, मनुष्य का मुख्य कार्य क्या है? टू थिंक, सोचने के लिए, हार्ट रेट कंट्रोल, हृदय की गति के लिए, हृदय की गति नियंत्रण, यहाँ आ जाएगा हृदय की गति नियंत्रण, टू बैलेंस द बॉडी यानी शरीर के संतुलन के लिए, और सुटेबल फॉर ऑल यानी उपयुक्त सभी। तो मनुष्य के जो मस्तिष्क होता है वो सारा काम करता है भाई, सोचने का भी काम करता है, हार्ट रेट कंट्रोल भी करता है, बैलेंस करता है बॉडी को, तो ऑल हो जाएगा यहाँ पर। केवल सोचने के लिए नहीं करता, ये सारे काम भी मस्तिष्क ही करता है, मस्तिष्क के द्वारा ही कंट्रोल होते हैं। इसलिए 19 का हो जाएगा हमारा डी विल बी राइट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स आर देयर इन ह्यूमंस, यानी ह्यूमन में जो कपाल तंत्रिकाएं होती है उसके कितने जोड़े होते हैं? 15 जोड़ी होते हैं, 12 जोड़ी होते हैं, 30 जोड़ी होते हैं, या 45 जोड़ी होते हैं? तो ये भी मैंने आप लोगों को क्लास में कंप्लीट बताया है कि 12 जोड़ी होते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने टोटल तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क से रिगार्डिंग टोटल 20 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आप लोगों को जो है वो ये क्लासेस पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसकी पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जिसकी कंप्लीट पीडीएफ आप लोगों को मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। और आप लोग इस पीडीएफ को अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करिए। और जो भी नोट्स होते हैं जो मैंने खुद ने अपने हाथों से बनाए हैं, उसको भी मैं जो है वो फ्री में पीडीएफ जो होती है वो अपने टेलीग्राम पर शेयर कर देती हूँ, तो वो भी आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए। क्योंकि रीट के एग्जाम जो है वो आप लोगों के फरवरी में देखने को मिल सकते हैं, तो ज्यादा समय आप लोगों के पास में नहीं है। तो बने बनाए नोट्स है, आप लोग आराम से वहां पर फ्री में पढ़ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।